नारायण। हे देवसी, आपने हम लोगों के लिए अच्छी मुसीबत खड़ी कर दिया। अब हमारे पीछे भगवान भोलेनाथ भी कैलाश छोड़ के भाग रहे हैं और आप भी परेशान हैं। अब भोलेनाथ कहाँ रह गए? भोलेनाथ इस समय पीछे पीछे आ रहे हैं। कहीं सुल्फा तो नहीं लगाने लगे? नहीं महाराज, वो तो स्वयं कमजोर हैं बेचारे। भोलेनाथ क्या करें? आ गए। वाह, बहुत होशियार है आप तो अब कहना नहीं चाहिए, क्या कहें। अरे जालंधर के कहने से आपने अपना अस्त्र शस्त्र दे दिया, यही तो उसे भूल हो गई। और अब आप भागे भागे फिर रहे हैं। अब क्या कहूँ, हथियार भी दे दिए हैं और कैसे लड़ सकते हैं, इसलिए भागना ही पड़ेगा। अवश्य भागोगे, भागना पड़ेगा ही। जब दादा देवर से अब ये सब छोड़ो, कृपा करके यह बतलाओ कि हम दोनों छिपे कहाँ? अवश्य बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अब तुम लोग भाग करके ब्रह्मलोक जाओ, विधाता ब्रह्मा के पास। अच्छा अच्छा। हाँ, और उनसे मत कहना कि नारद भेजा है। अच्छा, जाओ जाओ, छुप जाओ ब्रह्मधाम में, जाइए आप लोग। जल्दी जाओ। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, आप हमारे दर्शन लिए। तो क्या मैं जब इनके पास गया, हाँ, तुमसे याचना किया, वो इन्हीं के पास रुके हुए थे। और जब मैं युद्ध करने के लिए कहा तो वो भाग खड़े हुए। आप अपने श्री पिता कैलाश पर्वत पर पहुंच गए? हाँ हाँ, लड़ाई नहीं किए, भाग लिए? भाग लिए। अब कहने का तात्पर्य यह है क्या है कि भगवान भोलेनाथ भक्कर कहाँ गए हैं, यही आप मुझसे पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, देवऋषि यही पूछना चाहते हैं। देखिए जालंधर, तुम हमारे शिष्य हो। हाँ उधर, और झूठ नहीं बोलेंगे। ये हो सकता है ये लोग भाग करके देवराज इंद्र और भगवान भोलेनाथ, ये लोग भाग करके हमारे श्री पिता के पास ब्रह्मलोक गए हो। हमें नहीं कर, अरे हम नहीं जाना चाहिए। अरे हम कहा नहीं रहे हैं, आप पता लगा लीजिए। ठीक है, अब आप जाइए जाइए। अरे चल मेरे साथ। पड़ा साहेब नाय दिन मुनारा, हालय पड़ा साहेब नाय दिन मुनारा। दूसरा मेरा शंकर के डार में, दूसरा मेरा शंकर के डार में, दूसरा मेरा शंकर के कैलाश छोड़ के भागे पड़ा साहेब डार दिन मुनारा। आइए भगवान भोलेनाथ, अब हम लोग ब्रह्मलोक चलते हैं। ठीक है राजन, अवश्य चलें। पितामह अहम बंदे तुम। हे पितामह, देवराज इंद्र आपको प्रणाम करता है। कल्याण हो राजन। हे पितामह, इस समय हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है। जालंधर हमसे युद्ध करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप मुझे छिपने का स्थान बता दें ताकि मैं आपके ब्रह्मलोक में कहीं छिप जाऊं। हाँ पितामह, छिप जाओ। जैसी आज्ञा।
मुझे ब्रह्मलोक जाना चाहिए, क्योंकि इस राज ने बताया था वो लोग ब्रह्मलोक ही गए हैं। पितामह प्रणाम। कल्याण हो राजा। पितामह हमारा आप जानते हैं घर में युद्ध चल रहा है और भगवान भूत और देवराज इंद्र को तुमने देखा है, कहाँ गए? मैं उससे युद्ध करो उम्मीद है, उसका पता आप जानते हैं, कहाँ गया है? बताओ कहाँ गया, कहाँ गया है? मुझे नहीं पता। कहाँ गए? कहाँ गए? निकलो निकलो। नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 नारायण। अरे आप भगवान भोलेनाथ तब से भागी रहे हैं, तब से भागी रहे हैं आप। और देवराज इंद्र कहाँ पर गए? वो भी भाग ही रहे हैं। भाग रहे हैं। नहीं होंगे। और जिसके पास गए थे वो भी भाग रहे हैं। सब भाग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ, हमारे श्री पिताजी भी भाग रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। तब तो आनंद आनंद है। क्यों ब्यास जी? आनंद आ रहा है ना? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। नारायण। अब आप लोग आपको आनंद करने अब एक काम करना होगा। क्या करना होगा? सबसे उत्तम स्थान है विष्णु भगवान के पास आप लोग जाइए। तो इसका मतलब ये लोग क्षीर सागर पे जाएं? क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास सबके हेड वही हैं। अच्छा। वहीं पर कल्याण होगा। हमारे श्री पिताजी भी और भगवान भोलेनाथ और आप सब जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचो। ये सब मुसीबत आप ने खड़ा किया है। नारायण, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं तो भलाई कर रहा हूँ आप लोग की। आइए जाइए जाइए, आप भी जाइए। नारायण। नारायण नारायण। जलंधर कहिए ऋषि, कार्य अच्छा तरीका से चल रहा है ना? हाँ हाँ ऋषिराज, परेशानी तो नहीं हो? कोई परेशानी नहीं है। हाँ ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ सब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सभी लोग भाग गए। अच्छा, ये लोग भाग कर गए कहाँ पर हैं? मुझे तो मालूम नहीं, इसका मार्गदर्शन आप ही कराएं। मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये तो जरूर कहूँगा कि हो सकता है ये लोग भाग करके क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास गए हों। अरे हो नहीं सकता है, मुझे विश्वास तब हो गया है वो लोग क्षीर सागर ही गए हों। हम नहीं कह रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है ये लोग भाग करके विष्णु भगवान को। अब मुझे क्षीर सागर पर चलना चाहिए। जाइए आप। अब मुझे अरे तुम बोल मुसंदर, घर के अंदर ए, ना घर के अंदर ना बाहर, साथ साथ चलो। तुम्हें ना घर के अंदर घुसना है ना बाहर घुसना है, मेरे साथ रह। चल
बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब तो प्राण बचाना भी मुश्किल है। चलो भाग चलते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के पास। और चला जाए। निर्बल के द्वारे पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के द्वारे पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप हम देवताओं की रक्षा करें। त्राहिमाम त्राहिमाम। कल्याण मस्त देवताओं, आखिर बात क्या है जो तुम लोग भागे भागे फिर रहे हो? कारण क्या है? प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, वैसे देवराज से पूछ रहे हो तो आप तो सब जानते ही हैं भगवान, आपसे क्या छुपा हुआ। ऐसे वृथा में छोटी सी उलझन बढ़ गई। हमने नारद जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ से असुरों का राज्य मांग लिया और उन्होंने एक छोटी सी शक्ति उत्पन्न कर दी और तब से वो शक्ति हम लोगों का काल बनी हुई है। हम लोग अपने अपने आसन को छोड़कर भाग ही रहे हैं, कहीं चैन नहीं मिल रहा। प्रभु हमारी रक्षा करें। देवताओं, तुम लोग मेरे क्षीर सागर में छुप जाओ, मैं उस जलंधर को देख लूंगा। तो जैसी आज्ञा हो जाओ। तो क्या वो यहाँ नहीं आएगा भगवान? हो सकता है कि आए भी, लेकिन आएंगे भी तो मैं समझ लूंगा उससे। जी 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 भगवान, आप तो सारे संसार को चलाने वाले हैं, सबकी जीविका पूरी करते हैं। धन्य है भगवान, धन्य है। कल्याण मस्त। कहो जलंधर, यह बताओ क्यों आए हो? ये बताओ पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र और भगवान भोलेनाथ कहाँ है? जलंधर, हाँ मैं तुमसे सही बता रहा हूँ कि वो लोग यहाँ नहीं आए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ है? नहीं तो नहीं तो सही करो। मैं सत्य बता रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर नहीं आए। आप जैसे भगवान झूठ बोल रहे हैं, बताओ कहाँ है? नहीं तो वो सयूद करो। अरे प्रभु, जब आप इस तरह असत्य भाषण देंगे तो आप मानो का क्या होगा? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे भेद है, वो लोग आपके पास ठहरे हुए हैं, उन्हें शीघ्र बाहर निकालो, या तो फिर इसमें युद्ध करो। युद्ध अब क्या करें? मैंने ही तो सारंग धनुष इन्हें प्रदान कर दिया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान, यदि आप परिचय नहीं बताए और ये नहीं बताए कि ये देवता लोग आपके शरण में हैं, क्षीर सागर में छुपे हुए हैं, तो जालंधर के पास इतनी शक्ति, इतना साहस है कि तुम्हारे क्षीर सागर को उठा करके रसातल में फेंक देगा। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है। बताओ वो लोग कहाँ है? जल्दी तुम्हें संयुक्त करो। जलंधर, हाँ मानते हैं वो लोग यहाँ आए हैं। हो सकता है कि वो लोग यहाँ आए हों, लेकिन उन्हें क्षमा। जय श्री राम। ये प्रखर श्रीवास्तव भैया, ये बताइए कि आपके यहाँ पागल कमेटी कौन सी है? यानी हमसे मिलवा दीजिए भैया। सब पागल। ये जो है 10 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ कहाँ है? या तो मुझसे युद्ध करो। ठीक है जलंधर, वो देखो उधर से आ रहे हैं। हाँ यहाँ 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 सामने, पीछे पीछे से आ रहे हैं। सामने देखिए, सामने। अबे मछिंदर, ओ मछिंदर, पकड़ सबको। मछिंदर, जल्दी से पकड़ो सबको। मछिंदर, पकड़ सबको, पकड़ लो। तो बाहर घुसना, अंदर बस साथ में ही रह। तू कहाँ जाता है? क्या है? मेरे साथ रह। हाँ मेरे साथ। पकड़ लो, घेर लो, पकड़ लो।
कहीं नारायण नारायण। अरे आप लोग तो नारायण विष्णु भगवान के पास गए थे देवराज, क्या हुआ? हम लोग भगते भगते परेशान, भगवान विष्णु भी मेरे साथ भग रहे हैं। अरे विष्णु भगवान की नारायण नारायण नारायण। अरे विष्णु भगवान, हम कुछ नहीं किए हैं प्रभु, ये सब तो आपकी लीला है। अच्छा एक काम करें, आप लोग जलंधर के डर से आप लोग भाग रहे हैं, तो पहले इकट्ठा होकर के सब खड़े हो जाइए। ए भैया, पागल कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रखर श्रीवास्तव जी। अच्छा भैया, हम तो रात में चले जाएंगे, नहीं सुबह बात करते कि पागल कमेटी कैसी है। अब बतलाऊंगा ना, सब इकट्ठा खड़े हो जाइए तब बताऊंगा। इकट्ठा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ नारायण। बताइए ऋषिराज जी क्या उपाय आप है? लोग खड़े रहिए। इसीलिए व्यवस्था बनाया था ऋषिराज ने कि सबका परिक्रमा एक साथ कर लेंगे। नारायण देखिए, जब विष्णु भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती थी तो मुझे भाग करके क्षीर सागर जाना पड़ता था, और जब अपने श्री पिता ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक जाकर के दर्शन करना चाहता पिताजी का, तो मुझे ब्रह्मलोक जाना पड़ता था और विष्णु भगवान के पास जाना पड़ता था, और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए मुझे कैलाश जाना पड़ता था, और देवराज से मिलने के लिए देवलोक जाना पड़ता था। आज सब लोग इकट्ठे मिल गए हो, ऐसी लीला रचाए कि साथ मिल गए। आनंद आ गया। आनंद आ गया। आप लोग का अस्त्र शस्त्र सब दे दिए, सब छीन गया। अब आप लोग को एक मार्ग और बतला रहे हैं। जलंधर मेरे पास आएगा, एक माया नगरी है, उसमें भेजूंगा, आप लोग पीछे लगे रहना, वहां जाइएगा। अब आप लोग जाइए, मायापुरी में पहुंचो धीरे धीरे। हे देवऋषि, जिसे आप माया नगरी कहते हैं, हमको लगता है कि वो मृत्युलोक है, वही है। इसी को माया। अरे वो भी तो एक माया रूपी है वहाँ पर। जी जी। तो देवऋषि ये बताइए, उस जालंधर का समाप्ति कैसे होगा? जालंधर उपाय कुछ है? व्यास जी, जालंधर को भेजेंगे माया नगरी में। अच्छा अच्छा। वहाँ पर सती वृंदा है, और उसके चक्कर में जालंधर सब कुछ भूल जाएगा। इतनी हाँ, सुंदर है। हाँ बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और भूल जाएंगे उसी वक्त, जब वो प्रेम मग्न हो जाएंगे, उसी समय ये देवता लोग अपना अपना अस्त्र ले लेंगे, और आगे चलकर इसका परिणाम हम फिर बतलाएंगे। ठीक है, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अरे वो देखो जालंधर आ रहा है। राम पिता नारायण। क्यों जालंधर? विष्णु भगवान भी भग रहे हैं, सभी देवता भाग रहे हैं, सब भग रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ये सब कहाँ मिलेंगे आपको बताऊं? इसका मार्गदर्शन आप स्वयं कराएं। ये देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, पूरे देव समुदाय एक माया की नगरी है जालंधर। माया की नगरी? माया की वो कैसी नगरी है? उस माया नगरी में उधर से चले जाइएगा, वो रास्ता है। वो आगे चलकर माया नगरी में एक बगीचा पड़ेगा। ये देखिए श्री लाल बहादुर भैया जी पुतनहरी पागल कमेटी के सब अध्यक्ष हैं भैया। धन्यवाद। बहुत बड़ी नारायण कमेटी है, नारायण। जैसे बजरंग दल वाला दल नहीं है, हमको लगता है ऐसा ये भी कमेटी है। जालंधर और हाँ। माया नगरी में जाओगे तो एक बगीचा मिलेगा, एक बगीचा मिलेगा। उसमें चुपचाप एकांत में जा करके बैठ जाना। उस माया नगरी में जब बैठोगे तो ब्रह्मा विष्णु स्वयं चल करके तुम्हारे पास आ जाएंगे, और वहीं पर माया है, इसका अर्थ आगे निकलेगा। प्रणाम। अब जाओ जालंधर, जाओ। क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम तो हम बाद में बताएंगे, वहां जाओ।
ठीक है, अब मैं माया नगरी जा रहा हूँ। अब मुझे चलना चाहिए माया नगरी। मुसंडा